अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में सोमवार सुबह एनएसयूआई के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लगभग 150 की संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य मार्ग पर जमा हो गए और जोरदार नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में भारी संख्या पुलिस बल तैनात था। छात्रों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। एनएसयूआई संगठन के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार शांतिपूर्वक आवेदन देकर अपनी मांगें रखी गईं, लेकिन विश्वविद्यालय ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। छात्र विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। यह घटना एक बार फिर छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच संवादहीनता और बढ़ते तनाव को उजागर करती है। क्या मांगे रही? देखिए, आपने देखा है किस प्रकार से आज एनएसयूआई का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शन था, उग्र प्रदर्शन था, क्योंकि हमने कई बार शांतिपूर्वक ज्ञापन दे के माध्यम से हमने मांग भी की थी कि आप इसका निराकरण कर दीजिए। संबल मेधावी के अंतर्गत छात्र छात्राओं की जबकि शुल्क नहीं लगती सरकारी नियम पर, उनसे शुल्क ली जाती है विश्वविद्यालय द्वारा और बाद में वापसी के नाम पर 3-3 साल तक उनको ठगा जाता है। इसी प्रकार आपका एमएड, बीएड और बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्सों की मान्यता रद्द की गई। मतलब अगर रीवा में किसी को एमएड, बीएड करना है तो उसकी मान्यता नहीं। संबल मेधावी के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उनकी 3 वर्षों से शुल्क रुकी हुई है, जो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वो बेचारे अन्य सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले सकते। परीक्षा परिणाम बीए एलएलबी का 9th सेमेस्टर और एलएलबी का 5th सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम प्रथम चरण में आ जाना चाहिए। तो अभी 9th सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ। अभी सोचिए, वर्तमान में विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन परीक्षाएं चलने का कोई भी परीक्षा फॉर्म भर रहा है, परीक्षाएं चल रही हैं, मतलब मार्कशीट घोषित हो जाती है, रिजल्ट अब पेपर चल रहा है, मार्कशीट घोषित हो चुकी पिछले उसमें। तो जो कोर्स विश्वविद्यालय में 1 साल में होना चाहिए वो 2 साल में हो रहा है। अभी खिलाड़ियों को आपने देखा किस तरह उनको जनरल टिकट में भेजा गया। जब बेचारे दिल्ली पहुंचे तो उनको कह दिया गया बजट नहीं है। कुलपति जी को विश्वविद्यालय मद से आईफोन का सिस्टम आ सकता है, फोन आ सकता है जूम मीटिंग के लिए, लेकिन छात्रों को बजट क्यों नहीं है? इंटरनेशनल खेलने गए थे वो। इसी प्रकार आप देखें, एक ओपन टेंडर की प्रक्रिया होती थी विश्वविद्यालय में, लेकिन वो बंद कर दी गई ताकि अपने नज़दीकियों को टेंडर दिया जाए। चुपचाप उनसे पैसा ले लिया जाता है और वो दे दिया, उनको टेंडर दिया जाता है। इसी प्रकार आपका एक मामला आया सामने, हॉस्टल का देख लीजिए। हॉस्टल आप चले जाइए, हॉस्टल में दीवार में करंट है, मैं तो देख के आया हूँ। आप टस्टर लेके जाइए, मैं देख के आया हूँ, वहाँ करंट है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं वो कोई भी शिक्षा की क्लास लेने क्यों नहीं जाते हैं? जो लगभग प्रोफेसर क्लास लेने नहीं जाते, 2 लाख की सैलरी क्यों उठाते हैं? किस लिए? हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क सेंटर की मांग कर रहा हूं लगातार कि एक दे दीजिए आप नियमित। 10 जिलों से संबंधित विश्वविद्यालय ही, अगर एक हेल्पलाइन नंबर होगा तो आए दिन 200 छात्र आके खड़े नहीं होंगे, फ़ोन में बात कर लेंगे कि सर ऐसा है, तो समस्या उनका निराकरण हो जाएगी। बहुत सारे विषयों को लेकर 32 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया था। पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस, लाठीचार्ज जो भी है उन्होंने अपना प्रयोग किया, बलपूर्वक हमें रोकने का प्रयास किया गया, गिरफ्तार किया गया, लेकिन हम बिल्कुल भी डरे नहीं हैं। हम लोग अगर जेल भी भेजा जाएगा तो हम तैयार हैं, लेकिन छात्रों की ये जो मांगे हैं इनको पूर्ण करना होगा। अगले हफ्ते हम अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में विश्वविद्यालय में गेट में ताला बंद करके बैठेंगे। लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब, सोचिए वहाँ विश्वविद्यालय में उनसे शुल्क ले ली जाती है, लेकिन वो उसमें ताला लटका है। जब आप पूछो तो कहते हैं छात्र नहीं आते। मतलब ये कहना चाहते हैं अगर ये पुलिस थाना है, अगर यहाँ कोई अपराध लिखवाने नहीं आता है तो पुलिस थाना में ताला लगा दें। ये कौन सा विषय होता है? बहुत सारे विषय, परीक्षा के नाम पर बाबू वहाँ के पैसे वसूलते हैं, छात्र छात्राओं की कॉपी गायब हो जाती हैं। और ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय पहले परीक्षा परिणाम खुद घोषित करता था, उसके लिए हमारे पास सिस्टम भी है, कर्मचारी भी हैं, पेमेंट भी जाती, लेकिन अब वो भोपाल आउट ऑफ सोर्स को क्यों दे दिया गया है? क्यों दिया गया? जब तो फिर एक जगह पैसा दिया जाए ना, वहाँ भी दिया जा रहा है, यहाँ के कर्मचारियों को भी उसी के लिए दिया जाता है, कॉपी और रिजल्ट के लिए। तो ये सब बहुत सारे मामले हैं, इन्हीं सब लोगों को लेकर आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, सैकड़ों की संख्या में खड़े हैं। हम सब डरने वाले नहीं, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद। पंकज उपाध्याय, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रीवा। संगठन द्वारा घेराव करने का प्रयास किया गया, वहाँ भारी पुलिस बल भी तैनात है, मामला क्या है पूरा? जैसा कि आप जानते हैं, एनएसयूआई के यहाँ पर करीब 100-150 के लगभग छात्र इकट्ठा थे और उनकी विविध तरीके की ग्रीवांसेस थी जिनको लेके वहाँ यहाँ एकत्रित हुए थे और उनको समझाइश दी गई कि वो डिस्पर्स हो जाएं, लेकिन जब वो नहीं माने हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, उनको डिस्पर्स किया गया है और जो भी उनकी मांगें हैं उनको यही बताया गया है कि वो इसको रिटर्न में दें और जो भी ग्रीवांसेस हैं और जिस भी विभाग से संबंधित हैं उनका निदान संबंधित विभाग के माध्यम से किया जाए।